हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे आप लोग देख ही सकते हैं, हम आज फ्रांस फैनॉन को डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में हम फ्रांस फैनॉन की सारी वर्क्स डिस्कस करेंगे। उनका जो बेसिक अप्रोच था टुवर्ड्स पोस्ट कॉलोनियलिज्म उसको समझेंगे। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम शुरू करते हैं। फ्रांस फैनॉन का पूरा नाम था फ्रांस ओमार फैनन। ही वॉज born in 1925 and he died in 1961. Franz Omar Fanon was a French Afro-Caribbean psychiatrist, political philosopher, and Marxist from the French colony of Martinique. So he was Afro-Caribbean psychiatrist थे वो, फिलोसोफर थे वो, मार्क्सिस्ट थे वो, और इस कॉलोनी से बिलोंग करते थे, मार्टिनिक कॉलोनी से बिलोंग करते थे। हिज वर्क्स हैव बिकम इन्फ्लुएंशियल इन द फील्ड ऑफ पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज, क्रिटिकल थ्योरी एंड मार्क्सिज्म। इस हर एरिया में उनकी वर्क्स जो है बहुत 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 ज़्यादा फेमस हो चुकी है। राइट उसके बाद, एज वेल एज बीइंग एन इंटेलेक्चुअल, फैनन वॉज अ political radical, pan-Africanist and Marxist philosopher centered with the psychopathology of colonialism and the human social and cultural consequences of decolonization. इस पूरे जगह पे the thing that is most important is he was concerned with the psychopathology of colonialism, the way colonialism was affecting people psychologically. उसको समझने में उनका बहुत इंटरेस्ट था, जो कि उनके वर्क्स में बार बार हर बार रिफ्लेक्ट हुआ है। ठीक है, जो कि हम आगे अभी डिस्कस करने वाले हैं। राइट, सो अब आगे बढ़ते हैं। एंड ब्लैक स्किन वाइट मास्क, very important work that was published in the year 1952 in French and in English in the year 1967. Now tell me one thing, इस टाइटल से आपको क्या समझ आ रहा है? ब्लैक स्किन वाइट मास्क मतलब अ ब्लैक पर्सन इज ट्राइंग टू बिकम वाइट बाय इमिटेटिंग हिम. Right, the black person is trying to become white by imitating him. It was originally his doctoral thesis in medicine psychiatry at the University of Lyon. ये उनकी डॉक्टरल थीसिस थी, पीएचडी थीसिस थी, बट इट वॉज रिजेक्टेड बाय हिज सुपरवाइजर्स. वाई? फॉर बीइंग टू अनकन्वेंशनल. उनको लगा कि ये बहुत अनकन्वेंशनल है. सो what they suggested him was कि you please get it published in the form of book if you want to, but we cannot accept it as a dissertation, जिसका ओरिजिनल टाइटल था ऐसे ऑन द डिसएलियनेशन ऑफ द ब्लैक मैन, जिसका फ्रेंच टाइटल मैंने मेंशन किया भी हुआ है यहाँ पे. सो लेटर उन्होंने उसमें कुछ चेंजेस किए एंड उसको बुक के फॉर्म में पब्लिश कर दिया. द वर्क मेजरली is a psychological insight into the minds of colonizer and the colonized. Psychological insight, आप जब ये वर्क पढ़ोगे ना, आप देखोगे कि यहाँ पे ब्लैक मैन, ब्लैक वुमन, कोलोनाइजर, इन सब की क्या डायनामिक्स थी, किस लेवल पे वाइट्स वेर ऑपरेटिंग विद द ब्लैक्स साइकोलॉजिकली, कैसे द ब्लैक्स फेल्ट टॉर्चर्ड, द ब्लैक men, द ब्लैक women, हाउ ब्लैक women फेल्ट डबली marginalized, हाउ द colonial master felt like the ultimate authority, and how he was creating havoc for these colonized, not only on the physical basis as well as mental basis. ये सब आपको इस वर्क में मिलता है, तो दोनों की आपको साइकोलॉजी मिल जाएगी, द कोलोनाइज्ड एंड द कोलोनाइजर. ठीक है, सो दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. साथ ही साथ द बुक टॉक्स अबाउट हाउ अ colonial master perceives native as non human. फॉर देम, फॉर colonizers, natives जो है वो ह्यूमन बीइंग ही नहीं है. दे आर सैवेज, दे आर वाइल्ड, दे आर रस्टिक, दे आर प्रिमिटिव. और बिकॉज दिस कीप्स ऑन हैपनिंग, समवेयर द नेटिव्स एक्सेप्ट दैट. वही होता है ना, when the whites visit a particular place, they establish missionaries, they establish the English medium schools. उसको देख के the natives start to feel that they are inferior, उनको कुछ आता नहीं है, and accept कर लेते हैं कि they are inferior, they are primitive, they are rustic, they are wild. ठीक है, so yeah, this is what it is. बुक में पूरी डिस्कशन है इस बारे में. ओके, और इस साथ ही साथ जो सेकेंड वर्क हमें मिलता है, जो यूजीसी नेट में पूछा गया है, वो है द फैक्ट ऑफ ब्लैकनेस. 1952 में पब्लिश्ड है ये वर्क. द वर्क एनालाइजेस द लिव्ड एक्सपीरियंस ऑफ ब्लैक इन द वाइट डोमिनेटेड
वर्ल्ड या वाइट डोमिनेटेड colonial सोसाइटी में हाउ द ब्लैक वेयर सर्वाइविंग और ट्राइंग टू सर्वाइव, उसका पूरा डिस्क्रिप्शन है। उसके साथ ही साथ आप देख सकते हो ये एक कोटेशन है जो पूछा गया है, आई वॉज indignant, I demanded an explanation, nothing happened, I burst apart। so इसको आप एक colonized के struggle से भी समझ सकते हो, the way the colonized was trying to find answers for himself but he was not able to do that। या सो उसके बाद क्या है, द wretched ऑफ द अर्थ 1961 में ये पब्लिश हुआ था इन फ्रेंच, लेटर इन इंग्लिश इन 1963। सो द wretched ऑफ द अर्थ follows the struggles of the colonized nation and its move to independence in a process known as decolonization। तो इस वर्क में द मेन फोकस ऑफ फैनन was कि फैनन wanted to look people or Fanon wanted the people to turn toward their roots। ठीक है, उनको चाहिए था कि नेटिव अपने आप को खोजे, डीकोलोनाइज करे, लेकिन डीकोलोनाइज कैसे करेगा एक नेटिव अपने आप को, राइट। नेटिव डीकोलोनाइज करने के लिए जो तरीका बताया फैनन ने, दैट वाज टू लुक बैक इनटू देयर ओन कल्चर। उनकी जो नेटिव बुक्स हैं उनको पढ़ना, उनका जो कल्चरल वैल्यूज़ हैं उनको फॉलो करना। इन दिस वॉज द ओनली वे अकॉर्डिंग टू फैनन जिससे अ पर्सन कैन डीकोलोनाइज हिमसेल्फ, कैन फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम दैट कॉलोनियल क्लचेस जो इतने दिन पीपल हैव एक्सपीरियंस्ड, राइट। सो इस बुक का मेन बात ही यही है कि द wretched ऑफ अर्थ फॉलोज द स्ट्रगल ऑफ द colonized नेशन एंड इट्स मूव टू इंडिपेंडेंस इन अ प्रोसेस नोन एज decolonization, which plainly put is the undoing of colonialism and the oppression that goes along with it। ठीक है, सो ये पूरा उनका मेन फोकस था यहाँ पे। दस द प्रीफेस टू फैनन्स द wretched ऑफ द अर्थ वॉज रिटन बाय जीन पॉल सार्टे। हमें पता है ये एक बहुत फेमस राइटर रह चुके हैं। He was the husband of Simone de Beauvoir, who wrote The Second Sex, right? So उन्होंने प्रीफेस लिखा था इस वर्क का, ठीक है। इसके बाद the thing that I am going to discuss is something that can be seen as the amalgamation of black skin white mask and the wretched of the earth। मतलब दोनों को एक साथ लेके यहाँ पे एक्चुअली आई रेड दिस इन अ बुक एंड आई थॉट कि ये आप लोगों को पढ़ाना चाहिए, इससे चीज़ें क्लियर हो जाती है। तो ये फैनन का है, ठीक है। फैनन के दो बुक्स ब्लैक स्किन वाइट मार्क्स एंड wretched ऑफ द अर्थ में से है। स्टेजेस है, ठीक है, स्टेजेस। पहले द नेटिव ट्राइज टू इमिटेट द मास्टर। नेटिव डज दिस इन फर्स्ट स्टेज। नेटिव को लगता है कि मैं क्यों ना कॉलोनियल मास्टर जैसा बनने की कोशिश करूँ, तो नेटिव ट्राइज टू इमिटेट द मास्टर बट अंडरस्टैंड्स दैट ही कैन नॉट बी वाइट एनफ। उसको समझ में आता है दैट ही कैन नॉट बी वाइट एनफ, वो कभी भी ही वोंट बी एक्सेप्टेड बाय द मास्टर एज वाइट। वही होता है ना, इफ आई एम अ ब्लैक पर्सन एंड आई एम ट्राइंग टू इमिटेट माई मास्टर, मैं अपने मालिक जैसे बनने की कोशिश करूँ, लेकिन क्या मेरे मालिक जैसे बनने की कोशिश से क्या मुझे मालिक अपने लेवल का इंसान मानने लगेगा? कभी नहीं होगा ये। सो द नेटिव अंडरस्टैंड्स दैट आई कैनॉट बी वाइट एनफ सो दैट आई विल बी एक्सेप्टेड बाई द कॉलोनाइजर। कभी नहीं हो सकता, ये नहीं होने वाला, पॉसिबल नहीं। देन टर्न्स टू हिज ओन कल्चर एंड बिकम्स एंटी नेशनल, एंटी कॉलोनियल। तब क्या करता है, ही टर्न्स टू हिज ओन कल्चर। उसके बाद द नेटिव अपने कल्चर की तरफ मुड़ता है और एंटी कॉलोनियल होने की कोशिश करता है। इन दोनों के बीच में एक और चीज़ होता है, जब नेटिव इमिटेट करता है और फेल कर जाता है तब उसका गुस्सा अपने ही नेटिव भाई बहनों पे निकलता है, ठीक है। उसके बाद ही टर्न्स टू हिज ओन कल्चर एंड बिकम्स anti-colonial by trying to decolonize himself, ठीक है। सो एंटी कॉलोनियल भी कैसे बनता है, पहले डीकोलोनाइज करने की कोशिश करता है कि ही विल टर्न टू हिज जो नेटिव आर्काइव है, जो बुक्स है, जो कल्चरल वैल्यूज़ है, उनको प्रैक्टिस करता है। एंटी कॉलोनियल बनता है, फिर डीकोलोनाइज करता है या डीकोलोनाइज करने का प्रोसेस शुरू करता है, जिससे ही बिकम्स मोर एंड मोर एंटी कॉलोनियल, ठीक है। तो दोनों चीज़ें ऐसे ही वर्क करती है ना। फैनन ऑल्सो फाइंड्स अ सिमिलैरिटी बिटवीन द कॉलोनियल मास्टर्स एंड द एलिट ऑफ द पोस्ट कॉलोनियल नेशंस। दिस इज समथिंग दैट फैनन फाउंड। फैनन के हिसाब से
कॉलोनियल मास्टर का एक टाइप ही है पोस्ट कॉलोनियल टाइम का जो एलिट होता है, मतलब द मोमेंट मास्टर्स मूव आउट, उस मोमेंट में जहाँ पे जो वाइट है वो चले जाते हैं देश छोड़ के, फ्री करके उस लैंड को, उसके बाद जो एलिट होता है उस कंट्री का ही सिट्स एट द पोजीशन ऑफ द कॉलोनियल मास्टर। वही है जिसको इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आप ब्राउन साहिब बोल सकते हैं, ठीक है। सो या यही है बात कि अथॉरिटी पे तो हमेशा किसी ना किसी को रहना है। नाउ द मोमेंट द कॉलोनियल मास्टर मूव्स अवे, खुद के देश के जो एजुकेटेड लोग हैं वो उस पोजीशन पे चले जाते हैं। दिस वाज व्हाट फैनन थॉट एंड दिस वाज व्हाट फैनन सॉ। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे, फैनन फाइंड सिमिलैरिटी बिटवीन दीज टू, कि शायद एक पॉइंट के बाद फैनन को ये लगना शुरू हो गया था कि द नेटिव पर्सन himself starts to behave like colonizer once he sits at his place। कहीं ना कहीं फैनन को ये लगने लगा था, ठीक है। सो शायद ये नहीं लग रहा था फैनन को कि द नेटिव पर्सन हु सिट्स ऑन द थ्रोन इंस्टेड ऑफ द कॉलोनियल मास्टर ही इज़ वेरी मच फॉर द नेटिव पीपल। उनको कहीं ये लग रहा था कि वो भी उस पावर को एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं। पावर तो ऐसी चीज़ है। एनीवेज, सो दिस इज़ ऑल दैट आई वांटेड टू डिस्कस अबाउट फैनन। साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ, इफ़ यू आर समवन हु इज़ BA या MA के स्टूडेंट, आंसर राइटिंग में प्रॉब्लम हो रही है, सो यू कैन चेक माई चैनल। वहाँ पे मैंने टोटल अपनी आंसर्स प्रेजेंट करके आप लोगों को बताया कि हाउ यू कैन राइट आंसर्स। साथ ही साथ एक और चीज़, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसी के अंदर इंक्लूडेड है, जो पूछा गया है यहाँ से सब इसमें डाल दिया गया है ऑलरेडी, ठीक है। और एक बात, अगर आप UGC नेट की प्रिपरेशन में हो, गाइडेंस का आपको ज़रूरत है, सो यू कैन चेक माई चैनल। आपको वहाँ से पता चल जाएगा कि कैसे आई प्रिपेयर्ड फॉर माई एग्ज़ाम, और साथ ही साथ हाउ आई क्लियर्ड इट, हाउ व्हाट वर माई स्ट्रैटेजीज, बुक्स एंड एवरीथिंग। उसके साथ ही साथ क्रिटिसिज्म मैंने पूरी पढ़ा के रखी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एनालिसिस के बेसिस पे, आप उसको भी चेक कर सकते हो। दैट वुड ऑल्सो बी वेरी 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 हेल्पफुल फॉर यू। ओके, सो थैंक यू।